Hello everyone, I welcome you all to my official YouTube channel English by प्रीति भारद्वाज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सब वीडियोस के PDFs अवेलेबल हैं, आप वहां से उन्हें डाउनलोड करके अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मेरे इंस्टा और ट्विटर हैंडल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप वहां मुझे फॉलो करके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर द सुनामी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 कवर करेंगे, लेकिन आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। इस पार्ट में हम जितनी भी जो स्टोरीज पढ़ने वाले हैं वो थाईलैंड से रिलेटेड हैं। सो बिगनिंग विद द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज अ स्मॉल स्कूल गोइंग गर्ल टिली स्मिथ। टिली स्मिथ जो है वो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है और ये फैमिली जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करती है, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से, एंड दे वर इन द साउदर्न थाईलैंड। वो लोग साउदर्न थाईलैंड में आए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. यानी जो टिली है वो एक 10 साल की छोटी स्कूल जाने वाली लड़की है, उसकी सिस्टर जो है वो 7 साल की है, उसके पेरेंट्स जो है पेनी और कॉलिन स्मिथ हैं। तो वो 26 दिसंबर 2004 का दिन था जब सुनामी वेव्स जो है वो थाईलैंड की ओर आगे बढ़ रही थी। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. यानी जो मासिव अर्थक्वेक जो आया था, यानी बहुत हैवी अर्थक्वेक जो आया था, उसकी वजह से जो डेडली सुनामी है, जो खतरनाक सुनामी की जो लहरें हैं वो शुरू हो गई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. Penny Smith यानी जो ये लड़की है टिली स्मिथ, इसकी माँ, उनकी स्टेटमेंट है कि मुझे याद है कि उस दिन बीच जो है वो छोटा होता जा रहा था। बीच का छोटा होने का मतलब है कि समुद्र का जो पानी है वो बीच की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। And she is saying I didn't know what was happening. मुझे नहीं मालूम उस दिन क्या हो रहा था। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन टिली स्मिथ जो वो 10 years की जो छोटी सी लड़की है, उसे मालूम हो गया था, उसे भनक लग गई थी कि कुछ गलत हो रहा है। उसका जो दिमाग है वो बार बार उस ज्योग्राफी के लेसन के बारे में सोच रहा था जो कि उसे इंग्लैंड में पढ़ाया गया था 2 हफ्ते पहले। Okay. Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. Whirlpools का मतलब है जब पानी गोल गोल घूमने लगता है। Turmoil, swirling motion of water, यानी जब पानी में बहुत ज़्यादा उछल कूद होने लगती है, जब पानी गोल गोल घूमने लगता है। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. उसने देखा कि पानी, समुद्र का जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, उसमें झाग बनने लगे हैं, वो घूमने लगा है। इस समय उसे एक वीडियो याद आई सुनामी की, जो कि उन्हें इस क्लास में दिखाई गई थी। और ये सुनामी की जो वीडियो है वो हवाईन आइलैंड में जो सुनामी आई थी 1946 में, उसकी वीडियो थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड हैड told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और ये जो वीडियो उन्हें दिखाई थी, उनके ज्योग्राफी टीचर ने दिखाई थी और उन्हें बताया था कि सुनामीज जो हैं वो अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स की वजह से आ सकती हैं। अर्थक्वेक यानी भूकंप, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी एंड लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन। Tilly started to scream at her family to get off the beach. Scream यानी shout, चिल्लाना। टिली जो है वो अपनी फैमिली पे चिल्लाने लगती है कि हमें बीच से चले जाना चाहिए। She talked about an earthquake under the sea. वो कहती है कि समुद्र के नीचे एक भूकंप आया है। She got more and more hysterical. वो और ज़्यादा hysterical हो जाती है। Hysterical मतलब uncontrollable emotions, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। Said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. पेनी कहती हैं कि जब उन्होंने अपनी डॉटर को देखा वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई है तो मैं समझ गई कि कुछ सीरियस है, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या हो रहा था।
टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो टिली के जो पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को वहाँ से लेके चले जाते हैं टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। उनके होटल में जो स्विमिंग पूल था वो लोग वहाँ चले जाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। उनके साथ जो बाकी टूरिस्ट थे वो भी बीच से चले जाते हैं। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। तो टिली की माँ कहती हैं मैं चिल्ला रही थी भागो भागो, और जैसे ही हम वहाँ से भागे ऐसा लग रहा था मानो कि जो पूरा समुद्र है वो उनके पीछे आ रहा है। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर, पनाह लेना, यानी जो ये परिवार है वो बीच से जब भाग के आया तो उसके बाद होटल के थर्ड फ्लोर में जाकर जो है उन्होंने शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। यानी बिल्डिंग ने जो है सहन किया, सर्ज यानी फोर्स, यानी जो समुद्र से जो लहरें उठकर आई सुनामी की, उनकी 3 लहरों को उस होटल की बिल्डिंग ने जो है वो सहन किया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और अगर वो वहीं बीच पे होते तो आज वो जिंदा ना होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। ये जो स्मिथ फैमिली है ये बाद में उन टूरिस्ट से भी मिली जिनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो उसमें मर गई। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन। तो लास्ट में टिली और उसके जोग्राफी लेसन को फॉलो जो है वो थैंक यू बोला गया है बिकॉज दे हैड बीन फॉरवॉर्न। फॉरवॉर्न का मतलब होता है कि एडवांस में ही किसी को वॉर्न कर देना, चेतावनी दे देना। यानी उसने जोग्राफी के लेसन में देखा था कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसे सुनामी आती है जिससे जान चली जा सकती है। तो टिली ने जो है वो अपनी समझ दिखाई और पूरे परिवार को बचा लिया। Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो उसके बाद टिली जो है वो वापस इंग्लैंड चली जाती है और वहाँ जब वो स्कूल जाती है तो ये टेरिफाइंग टेल, टेरिफाइंग यानी भयानक कहानी जो उनके साथ घटी, इसके बारे में वो अपने क्लासमेट्स को बताती है। तो इस पार्ट 2 से हमें भी एक लेसन मिलता है कि एट टाइम्स हमें जो हमारे लेसन या चैप्टर्स जो पढ़ाए जाते हैं वो हमारे लिए लाइफ सेविंग हो सकते हैं। उनसे बहुत बड़ा लेसन जो है वो हम लाइफ में लर्न कर सकते हैं। एंड इट क्लियरली शोज कि वी नीड टू बी मोर अटेंटिव एंड सिंसियर इन द क्लासरूम। All right, so that's all about the part 2 of the chapter The Tsunami. Very soon we will upload the part 3 as well. And if you have liked the video, hit the like button. In the comment section down below, let me know which topic to cover next. Share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you.